फ्लाइट नंबर 702 में जाना है, 7th फ्लोर डी विंग। क्या सर, जरूर किसी ने आपके साथ मजाक किया है। सर असीम हमारे कब्जे से भाग गया है। What? सर असीम हमारे कब्जे से भाग गया है। क्या? वो भाग गया? मगर कैसे? क्या तुम वहां घोड़े बेचकर सो रहे थे जो तुम्हारे अड्डे पर तुम्हारे रहते हाथ में आने के बाद वो भाग कैसे गया? वो दरअसल सर हम सबूत ढूंढने चले गए थे। सबूत? हाँ सर मार खाने के बाद उसने बस जबान खोली थी और सर उसने हमें एक पता बताया था। सर उसने बताया था कि करण की मौत से जुड़े सारे सबूत उसने वहीं पर छुपा कर रखे हुए हैं। सर हम उसी पते पर सबूत ढूंढने चले गए थे, लेकिन सर जब हम वहां पहुंचे तो सर वो पता ही झूठा निकला। और सर यहाँ आने के बाद हमने देखा सर वो यहाँ से भाग निकला था। तुमसे अपना दिमाग चलाने के लिए कहा किसने? एक छोकरा तुम्हारी आंखों में धूल झोंककर भाग गया और तुम मुझे उसके भागने की खबर सुना रहे हो? देखो चंदर, वो लड़का किसी भी सूरत में यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। पता करो उसका, और अगर जरूरत पड़े तो उस लड़के को खत्म कर दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सर वो वहां किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचेगा। अब जाओ, जाके कुछ करो, वरना सबसे पहले मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा, समझे? तूने चंदर को धोखा दिया असीम। ये तेरा नहीं मेरा शहर है। अब तुझे तेरे किए की सजा मैं दूंगा। अब तुझे छुपने के लिए तेरी मौत की गोद के अलावा कोई जगह नहीं बची है। राधा बेटा, ये तेरी शादी का जोड़ा है। हर लड़की की जिंदगी में वो खास दिन आता है जब वो शादी के जोड़े को पहनती है, और जब वो इस जोड़े को पहनती है तो उसके साथ नए रिश्ते और नई जिम्मेदारियों को भी अपना लेती है। शीशे के सामने बैठती है तो सोचती है कि उसे किसी की पत्नी बनना है, और आज मेरी बेटी की जिंदगी में वो दिन आ गया है। आज मेरी बेटी इस जोड़े को पहनकर पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेगी। इससे ज्यादा खुशी एक माँ के लिए और क्या हो सकती है बेटा। मैं तो यही सोच सोच कर खुश हो रही हूँ कि इस जोड़े में तो कितनी खूबसूरत लगेगी। आपसे एक बात पूछूं? पूछ बेटा। माँ, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है ना, हमेशा आपके लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती रही हूँ। पागल हो गई है क्या? अरे परेशानियां इंसान नहीं, हालात पैदा करते हैं। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुझ जैसी बेटी मिली जिसने अपने माँ बाप की खुशी की खातिर अपने अरमानों का गला घोट दिया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस दुनिया के हर घर में तुझ जैसी बेटी पैदा और मुझे तुझ जैसी बेटी हर जन्म में मिले। तेरी कहानी। ओह गॉड संजू, और कितना टाइम लगेगा तुझे? घंटों हो गए इसे तैयार होते हुए। 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट में जल्दी से आ रही हूँ। हाँ, पिछले 1 घंटे से हम लोग यही सुन रहे हैं, पर अभी तक मुहूर्त नहीं निकला आपका बाहर आने का। आज तो इसने हद ही कर दी रितु। ऐसे तैयार हो रही है जैसे शादी राधा की नहीं इसकी हो रही हो। वो तो छोड़, मैं तो ये सोच रही हूँ जब इसकी खुद की शादी हो गई तो क्या होगा। जब तक इसकी मेकअप की रस्म खत्म होगी ना, तब तक इसकी शादी का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। सच में रितु। संजना, क्या करे यार, जल्दी आना। क्या है? क्यों चिल्ला रहे तुम दोनों इतना? पिछले 1 घंटे से कह रही हो ना कि 5 मिनट में आ जाऊंगी। हे भगवान संजू, जब तेरे 5 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं तो 1 घंटे का क्या होगा। अब तू तैयार हो गई है, कुछ और बाकी है? मैं रेडी हूँ। नेल पॉलिश लगाई नहीं। नहीं आंटी, रूबी, हम एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ आराम से बैठ जाते हैं। क्योंकि इसका नाटक इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं। वैसे रितु, सच लेने देना यार, हमारी सहेली की शादी है और वहां बारात भी आएगी। क्या पता
हमारी संजू को कोई मिल जाए। इम्पॉसिबल। संजू अपने मम्मी पापा की प्यारी दुलारी बेटी है और उसकी किस्मत में वही लड़का लिखा है जिसे उसके मम्मी पापा उसके पल्लू से बांध देंगे। अपनी पसंद से शादी करने की उसकी हिम्मत नहीं है और ये हिम्मत सब में नहीं होती। देखना, मेरी शादी मेरी पसंद से होगी। आई डोंट नो यार, पता नहीं हमारी नसीब में क्या लिखा है। मैं तो खुदा से हमेशा एक ही दुआ करती हूँ कि हम 4 फ्रेंड्स को जो भी मिले जिंदगी भर हमारा साथ निभाए। आ गई। आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? कुछ बाकी तो नहीं रह गया ना? एक चीज तो रह गई। क्या क्या पता मैं क्या खरीदती हूँ? काजल का टीका। ओ, काजल का टीका। पता है मेरी मम्मी भी हमेशा मुझे काजल का टीका लगाती हैं। वो कहती हैं कि जिससे काजल का टीका लग जाता है उसे कभी किसी की नजर नहीं लगती। संजू आंटी, आपको तो वैसे भी किसी की नजर नहीं लगने वाली। अब आप चलेंगी, नहीं तो मैं आपके पूरे चेहरे पे काजल का टीका लगा दूंगी। खबरदार तुमने ऐसा किया तो। शट अप। ओह गॉड, चलो अभी बहुत हो गया। बहुत अच्छा नक्शे है। देवयानी बेटा, ये तुम्हारी शादी का जोड़ा और गहने। कैसे? क्या कर रही है मंगला? आप चुप रहिए बहन जी। लो। लेकिन आंटी जी, ये सब I mean, बड़ों से बहस नहीं किया करते। रखो जी। कितना कुछ नहीं किया तुम लोगों ने हमारे लिए, और अब ये भी। देखिए सुधा जी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, और माँ बेटी के बीच बोलने का हक आपको किसने दिया? ये लीजिए आपके लिए साड़ी। आप अपनी बेटी की विदाई इसी साड़ी को पहन के करेंगी। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। ये आपकी अपनी सोच है, मेरी नहीं। देखिए, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बहन के लिए कर रही हूँ। अब अगर आप मुझे बहन ना समझें तो। नहीं आंटी जी, मॉम सच ही तो कह रही हैं। एक्चुअली आप लोगों ने हमारे लिए इतना किया है कि पता नहीं आपके इस एहसान का बदला चुका पाएंगे भी या नहीं। अब तुम भी बीच में बोलने लगी। देखो, ये हम 2 बहनों के बीच का मामला है और इसके बीच में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं, समझी? सुधा जी, अपने आप को छोटा मानकर हमें इतना बड़ा मत बनाइए। इसमें एहसान की क्या बात है? अब देखिए, हमारे हाथों अगर किसी का कुछ अच्छा होता है ना, तो उसमें ईश्वर की मर्जी होती है। किसी का किसी पे एहसान नहीं होता। अच्छा, मैं बाहर जाके इंतजाम देखती हूँ, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है? जी आंटी। क्या सोच रही हो देवयानी कि दुनिया में इतने अच्छे लोग होते? सच, अगर अपनी आंखों से नहीं देखती तो विश्वास ही नहीं करती। देवयानी, तुम्हें पता है इनकी खुशहाली का कारण क्या है? कि ये लोग बहुत अच्छे हैं और ये तुम्हें भी अच्छा समझते हैं। क्या कर रहा है बेटा? दूल्हा तू है, मैं नहीं। वाह दूल्हे बनकर कितने अच्छे लग रहे हैं ना मेरे दोनों भैया। और मेरे दोनों बेटे भी। ऑफ कोर्स पापा, आपके बेटे हैं तो हैंडसम तो लगेंगे ही ना। वाह, थोड़ी सी तारीफ कर दो तो कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं ना। क्या कहा? इधर कुछ नहीं कहा मैंने, कुछ नहीं कहा। लेकिन एक बात तूने बिल्कुल सच कही, आज मेरे दोनों बेटे बहुत जच रहे हैं। बिल्कुल राजकुमारों की तरह। थैंक यू। बस थैंक्स। मैंने आप दोनों की तारीफ इसलिए की थी कि रिटर्न में आप लोग भी मेरी थोड़ी सी तारीफ करेंगे, और आप लोगों ने सिर्फ थैंक्स कह के मेरी फाइल ही क्लोज कर दी। तारा, कूल, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। सच? कहने में क्या जाता है? क्या? कहने में क्या जाता है? क्या? क्या? पापा आप भी ना। ओके तारा, तेरी कहानी कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। सच, शादी के इस जोड़े का रंग मेरी बेटी के चेहरे पे कितना खिल रहा है। ये वक्त पे
कितनी जल्दी करवट बदल लेता है। अभी कल ही की तो बात है कि जो मेरी उंगली पकड़ के चलना सीख रही थी, आज वो बिना किसी सहारे के अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रही है। राधा, बेटा मैं जानता हूं कि तू आज भी मुझे गलत समझती है। मैं मानता हूं बेटा कि जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन सच बेटा, मेरा मकसद तुझे कभी भी दुख पहुंचाना नहीं था। मैं तो हमेशा यही चाहता था कि मैं तुझे दुनिया की वो सारी खुशियां दे सकूं जो एक बाप अपनी बेटी को दे सकता है। बेटा, इसी चाहत में मुझसे कुछ गलत कदम, कुछ गलत फैसले हो गए। मुझे माफ कर देना बेटा, वरना मरते दम तक मेरे मन में यह दुख रहेगा कि मैं अपनी बेटी को कभी कोई खुशी नहीं दे सका। पापा, क्या है? ये तो तुम दोनों की वजह से आज हम लोग लेट हो गए और मैं ठीक से तैयार भी नहीं हो पाई। ओह रियली? अच्छा, एक तो तेरी वजह से हम दोनों लेट हो गए और हमें ब्लेम कर रही है। अभी मैंने क्या किया? संजू, हमारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है यार, और हम वहाँ पे इतना लेट पहुंचेंगे, राधा क्या सोचेगी? मिल गई फुर्सत तुम लोगों को। नमस्ते आंटी। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या थी आने की? अभी तो राधा यही है, जब वो चली जाती उसके बाद आते। आंटी, हम तो टाइम पर पहुंच जाते, लेकिन ये संजू है ना, हमेशा सचती धजती रहती है, और देखो इसी की वजह से हम लेट हो गए। रुको, तुम लोग सारा ब्लेम बाबा मुझ पर क्यों डाल रहे हो? क्योंकि आप ही घंटों अपने आप को रूम में बंद करके मेकअप थोप रही थी। जी नहीं, मैंने रूम बंद नहीं किया था, वो मेरे स्लीपर्स नहीं मिल रही थी। और हेयर स्टाइल और तेरे ऑर्नामेंट्स। अच्छा, अब तुम लोग यहाँ लड़ती ही रहोगी या अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाओगी भी? वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, जाओ पर। सॉरी आंटी। हरिओम 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 हरिओम। बारात निकलने वाली है थोड़ी देर में, कुछ तैयारी नहीं हुई अभी तक और तुम यहाँ पूजा में लगी हुई हो। अरे भाभी, बारात जाएगी तो अपने साथ साथ कोई ना कोई आफत साथ लाएगी। क्या? ओफो भाभी, थोड़ा रुकेंगी आप? मैं तो ये पूजा अपने घर की सुख शांति के लिए कर रही हूँ। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस घर पर कोई आँच ना आए, कोई टेंशन ना हो। और आप हो कि भाभी, आपको पता, सुबह से ना बार बार मेरी दाई आंख फड़क रही है। ललिता, कम से कम ऐसे मौकों पे तो अशुभ बातें मत किया करो। तो क्या है ना भाभी, मेरी आंखें मेरी कंट्रोल में नहीं है ना, वरना मैं कह देती कि फड़कना बंद करो। कंट्रोल तो तुम्हारा अपनी जुबान पर भी नहीं है। कुछ कहा आपने भाभी? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक तो हो रहा है, तो फिर ये खामखा का नाटक क्यों खड़ा कर रही हो तुम? ठीक को बिगड़ने में कितना वक्त लगता है भाभी? मैं पहले से कह दे रही हूँ। हाँ, गलती मेरी है जो मैंने तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब? आप पूछते हो मतलब क्या है? हमें तो कोई मतलब समझ नहीं आता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि राधा, मैंने आज तक कभी तुम्हें इतने करीब से नहीं देखा। आज तुम मेरे साथ हो। सच कहूं, मुझे ऐसा लग रहा है अब मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। भगवान ने मेरी इस जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है। साड़ी? मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए। स्टूपिड, मैं साड़ी पहनता हूँ क्या? अफकोर्स तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे सुहाग की साड़ी है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए।
मेरी प्रिंसेस के लिए एक तोहफा। देखो, टन टन टन। सुंदर है ना? ये सब तुम्हारे लिए। करण, लेकिन इतनी महंगी ड्रेसेस तो। महंगी तो होनी चाहिए, आप भी तो प्रिंसेस हो मैडम। हाँ, लेकिन करण इतने पैसे कहाँ से आए? ओह हाँ, पैसों के सवाल के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैडम, मेरी नौकरी लग गई है, ये सब उसी में से आया है। अब तुम देखना राधा, अब मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। राधा, देखिए तो हमारी दुल्हन कैसी लग रही है। बहुत सुंदर लग रही हो तुम राधा। रुको, तुम्हें काला टीका लगा देती ताकि तुम्हें किसी की नजर ना लगे। संजू, अगर राधा को नजर लगेगी ना तो तेरी बुरी नजर लगेगी। शट अप। अपना की बुरी नजर कभी नहीं लगती, और वो भी राधा के लिए। हाँ, ठीक है। राधा, तुम करण के बारे में सोच रही हो ना? रूबी, मैं क्या करूं? दिल पे बस नहीं चलता। जब भी मैं आईने की तरफ देखती हूँ तो मेरी आंखों में मुझे सिर्फ करण नजर आता है। राधा, पीछे मुड़कर देखने का वक्त निकल चुका है। करण तेरा बीता हुआ कल था और अजय तेरा आने वाला कल है। तुझे आने वाले कल की तरफ देखना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है राधा। करण को भूल जाओ राधा। ऋतु, मैं भूलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे लगता है कि मैं करण को भूल चुकी हूँ, कोई ना कोई भूली हुई बातें मेरे सामने आ खड़ी होती है। राधा, भगवान तुम्हारी बहुत परीक्षा ले चुके हैं, बहुत आंसू बहा चुकी हो तुम, लेकिन आंसू ही जिंदगी नहीं होती। तुम कब तक अपने दिल को दुखाओगे? कब तक खुद को परेशान करोगे? प्लीज राधा, बीते हुए कल के बारे में सोचना छोड़ दो प्लीज। वो बीता हुआ कल राधा की जिंदगी के पहले प्यार में डूबा है। पहला प्यार भुलाना इतना आसान नहीं होता। मेरे अम्मी और अब्बू की भी अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए अम्मी ने भी सिर्फ और सिर्फ अब्बू को चाहा था, और आज भी अम्मी सिर्फ अब्बू को ही चाहती हैं, उनको भुला नहीं पाई है। ये प्यार भी बड़ी अजीब चीज है, किसी को कहीं का नहीं छोड़ती। मैं समझ सकती हूँ राधा, तुम पर क्या बीत रही है। वो कहते हैं ना, खुदा जिसे एक सच्चा दोस्त देता है वो बहुत खुशनसीब होता है, और तुम्हें तो खुदा ने 3 सच्चे दोस्त दिए हैं। तुम क्यों फिक्र करती हो राधा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संजू, रूबी, ये रोना धोना बंद करो और यही राधा के पास रुको। मैं आंटी से पूछकर आती हूँ कि कहीं उन्हें मुझसे कोई काम तो नहीं। ओके? हाँ, बहाने मत बनाओ यहाँ से जाने के। इसकी शादी होने वाली है ना, तो सारी रस्म अच्छे से जानना चाहती है ना? रुको, मेरी भी शादी होने वाली है, मैं भी जानूंगी हर रस्म को। मैं भी आती हूँ, चलो। मैं तुम्हारे पीछे। कौन संभालेगा? तो फिर चलो, मैं भी चलती हूँ। हाँ, चलो। हम लोग अभी आते हैं राधा। हाँ, हेलो भाभी असीम बोल रहा हूँ। मैं अभी इसी वक्त आपसे मिलना चाहता हूँ। इस वक्त तो मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा। मैं जानता हूँ भाभी, इस वक्त शादी के माहौल में आपका घर से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे साबित हो जाएगा कि करण की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसका खून किया गया था। खून?